बच्चों आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये पाठ जो है इस पाठ को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और इस पाठ का मुख्य चरित्र है फादर कामिल बुल्के। ये पूरा पाठ जो है फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया है। ध्यान से इसको समझिए। बेल्जियम के रेम्स चैपल में फादर का जन्म हुआ, वहीं के ये रहने वाले थे। फादर जो है इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पादरी बनने का निश्चय किया। अब इनकी माता बड़ी परेशान थी कि इस उम्र में आके इस मुकाम पर आकर ये पादरी बनना चाहता है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो फादर बने, वो पादरी बने और लोगों में प्यार और सम्मान बांटे। तब जब कभी भी कोई पादरी बनता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है या उसकी विश पूछी जाती है। तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, भारतीयता के रंग में रंगना चाहता हूँ, मैं भारत को देखना चाहता हूँ। और उसी समय ये जो है फादर कामिल बुल्के हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ आकर ये इलाहाबाद में आए। इलाहाबाद में इन्होंने परिमल नामक साहित्यिक संस्था को बनाया, जिसमें बहुत सारे नए नए लेखक, नए नए कवि उसमें शामिल हुआ करते थे। उसमें परिचर्चाएं होती थी, गोष्ठियाँ होती थी। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बताते हैं कि उन गोष्ठियों में फादर सभी की बातों को ध्यान से सुनते, सभी की रचनाओं को ध्यान से सुनते, लेकिन उनके हंसी मजाक से दूर रहा करते थे। उन्हें पता था फादर को कि उनकी मर्यादा क्या है। हंसी मजाक से वो निर्लिप्त भाव से उसमें संलग्न होते, लेकिन हर एक रचना पर अपनी बेबाक राय दिया करते थे। उन्हें बताते ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो। कहने का अर्थ है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताया है कि फादर हमारे लिए एक देवदार वृक्ष की छाया के समान थे। जैसे देवदार का वृक्ष सबको छाया प्रदान करता है, वैसे ही फादर की उपस्थिति से हमें ऐसा आभास होता था जैसे किसी बड़े का हाथ हमारे सर पर है। फादर जब रांची आए थे तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। हिंदी प्रेमी थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन्होंने बहुत से प्रयास किए। लेखक सर्वेश्वर दयाल जी बताते हैं कि फादर को कभी नाराज होते नहीं देखा, कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, कभी उनको चिड़चिड़ाते नहीं देखा, लेकिन सिर्फ एक बात पर, हिंदी भाषी लोग ही जब हिंदी की उपेक्षा करते हैं, इस बात से फादर को बड़ा कष्ट होता था। वो चाहते थे कि हिंदी इनकी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा बने, और अंतिम समय तक वो इसके लिए प्रयासरत रहे। इन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश बनाया, कोश का निर्माण किया। ब्लू वर्ड को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, नीलपंछी के नाम से इन्होंने इसे अनुवाद किया। लेखक कहते हैं कि फादर का जहरबाद से मरना, फादर उनको ऐसी मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए थी। जहरबाद मतलब फादर के पूरे शरीर में जहर फैल गया और इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। जब अंतिम समय में फादर को निकलसन कब्रिस्तान में ले जाया गया, बहुत से लोग फादर के साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ थे। लेखक कहते हैं कि फादर का जाना ऐसा लग रहा था जैसे उदास शांत संगीत सुन रहे हों, क्योंकि फादर सन्यासी थे। लेकिन सन्यासी क्या होते हैं? मोह माया सबको त्याग कर ईश्वर भक्ति में लिप्त होना। लेकिन फादर सबके लिए बड़े भाई, गुरु, पिता समान थे। वो एक बार जिससे संबंध बनाते, एक बार वो जिसे अपना परिवार का सदस्य मान लेते, जीवन भर उन संबंधों का निर्वहन करते थे। जैसे लेखक का कहना है, सर्वेश्वर दयाल जी का कहना है कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, तो उनको ढाढ़स बनाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके ऊपर आशीष भरा हाथ रखने के लिए फादर उनके साथ थे। वो कहते हैं कि आज भी मैं उन हाथों को, उन बाहों को, उस आशीर्वाद को, उनकी बातों को अपने आसपास महसूस करता हूँ, अपने आसपास उसको मैं देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि फादर कभी भी मेरे साथ, मेरे पास है। लेखक कहते हैं कि फादर की अंतिम यात्रा में जब सभी लोग शामिल थे
तो उनकी नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने के समान है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने के समान का आशय क्या है कि इतनी आँखें नम थी जिसे गिना नहीं जा सकता, जिनका अगर मैं नाम लिखना शुरू करूँ अपने पेज पे तो शायद वो पेज भर जाएगा, शायद स्याही की बर्बादी होगी। आज फादर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति, उनकी बातें, उनका मार्गदर्शन आज भी लेखक को ऐसा लगता है कि वो और उनका जो हाथ है वो लेखक के सिर पर है। आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो कोई रचना लिखेंगे, जब वो कोई काव्य पाठ करेंगे, जब वो कोई गद्य पढ़ेंगे, पद्य पढ़ेंगे, तो उसमें फादर की झलक उन्हें दिखेगी। फादर उस ज्योति के समान है, उस लौ के समान है जो हमेशा उनके दिल में जलती रहेगी और उनके ही क्या, फादर के चाहने वालों के दिल में जलती रहेगी। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे फादर की उपस्थिति देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी? तो फादर सभी के सुख दुख के साथी थे, सभी के सुख दुख में साथ देते थे, सभी के सुख दुख में वो काम आते थे, सबके लिए खड़े रहते थे, उनका आशीर्वाद सबके सिर पर होता था। इसीलिए फादर का रहना सभी को ऐसा लगता था जैसे पिता का हाथ उनके सिर पर है, किसी बुजुर्ग का हाथ उनके सिर पर है। दूसरा है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया? तो देखिए, मानवीयता जो है वो एक भाव है। मानवीयता जो है वो कहते हैं कि करुणा जो है वो मानवीय गुणों में सबसे बहुमूल्य है। तो फादर के हृदय में इतनी करुणा थी, इतना प्यार था, इतनी ममता थी, इतनी दया थी कि वो उनके चेहरे पर झलकती थी। उनके चेहरे पर जो असीम प्यार था वो सभी लोगों के लिए था, अपने चाहने वालों के लिए था, अपने साथ के लोगों के लिए था, अपने से उम्र में छोटे लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए था। तो फादर का ये असीम स्नेह जो था ये उनके चेहरे से दिखाई देता था। ठीक है, तो ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आप लोग